हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। तो गाइस आज वीडियो का टाइटल है भारत बनाएगा इतिहास। K5 K6 मिसाइल के बाद देखिए भारत का K7 मिसाइल कितना होगा खतरनाक। तो भाई साहब K5 और 6 बनाने के बाद अब मुलायजा फरमाइए K7 कितना खतरनाक एक हथियार होने लगा है। भारत इतिहास बनाने लगा है। तो क्या है सारा खबर जानते हैं, तो स्टार्ट। दोस्तों, किसी भी देश के पास चाहे कितनी भी खतरनाक पनडुब्बी क्यों ना हो, लेकिन वह तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके पास सबमरीन लॉन्च मिसाइल ना हो। दोस्तों, मिसाइल के बिना जो पनडुब्बियां हैं वो आखिर क्या ही कर सकती हैं? कुछ भी नहीं। चाहे कितनी भी ताकतवर पनडुब्बी क्यों ना हो, मिसाइल के बिना उसकी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। और इसी चीज को हमारे वैज्ञानिकों ने कई साल पहले समझ लिया और बना डाला कुछ नायाब शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम, जिसे किसी भी पनडुब्बी में फिट कर दिया जाए तो उस पनडुब्बी की ताकत 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत की खतरनाक SLBM मिसाइल की। ये मिसाइल जब समुद्र की गहराई से निकलती है तब दुश्मन तक पहुंचने में इसे ज्यादा समय नहीं लगता। मात्र कुछ मिनटों में ही ये मिसाइल दुनिया के हर टारगेट को शांत करने में माहिर है। तो आज के इस वीडियो में मैं भारत की कुछ नायाब मास्टरपीस SLBM मिसाइल के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की इन मास्टरपीस मिसाइल के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। हमारा देश अब दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बनाने में कामयाब हो चुका है, जिसे रोक पाना असंभव माना जा रहा है। इस मिसाइल ने न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के इस कदम से पूरी दुनिया हैरान है। भारत अब महाशक्ति बन चुका है क्योंकि उसने ऐसी मिसाइल विकसित कर ली है जो दुश्मनों के लिए अजेय साबित हो रही है। चीन, जो हर बार भारत के मिसाइल परीक्षणों को रोकने की कोशिश करता था, इस बार पूरी तरह से चुप रह गया। भारत ने सफलतापूर्वक इस घातक मिसाइल का टेस्ट कर लिया और चीन को भनक तक नहीं लगी। अब यह मिसाइल चीन के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। आप में से कई लोग भारत की K सीरीज मिसाइलों के बारे में जानते ही होंगे। ये मिसाइलें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे घातक मिसाइलें मानी जाती हैं। इस सीरीज में भारत ने अब तक 4 मिसाइलें तैयार कर ली हैं। पहली मिसाइल है K15, जिसकी रेंज 750 किमी से 1500 किमी तक है। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है, यानी कि यह कम दूरी के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसके बाद भारत ने और भी एडवांस्ड मिसाइलें तैयार की, जैसे K4, जिसकी रेंज करीब 3000 किमी है। यह एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM है। अब K15 और K4 के बाद जो मिसाइलें आईं वे और भी ज्यादा घातक हैं। ये हैं K5 और K6, जो दुश्मन देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है। K5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। इसका मतलब है कि यह किसी एक देश तक ही सीमित नहीं बल्कि दूसरे महाद्वीपों तक हमला कर सकती है। इसकी रेंज 5000 किमी तक है, जिससे यह मिसाइल यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंच सकती है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। अब K6 नामक चौथी मिसाइल तैयार हो रही है, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह मिसाइल SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 8000 किमी तक है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल चीन, जापान और यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंच सकती है, जिससे इसे भारत के इतिहास की सबसे घातक मिसाइल माना जा रहा है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी बेहद शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन K6 की रेंज और मारक क्षमता उससे भी अधिक है। K6 मिसाइल की खासियत यह है कि यह MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल से लैस है। इसका मतलब है कि एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स यानी 10 परमाणु बम हो सकते हैं, जो एक साथ अलग अलग जगहों पर गिराए जा सकते हैं। यानी अगर आप K6 को लॉन्च करते हैं तो आप एक ही बार में पाकिस्तान और चीन के कई शहरों को निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से इसे एशिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक कहा जा रहा है। लेकिन भारत यही नहीं रुक रहा। हाल ही में खबर आई है कि भारत K7 और K8 जैसी मिसाइलें भी तैयार करने की योजना बना रहा है। K6 की टेस्टिंग पूरी होते ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 8000 किमी रेंज वाली मिसाइल काफी होती है, तो हमें और मिसाइलों की जरूरत क्यों है? दरअसल K7 और K8 को बनाने का मकसद सिर्फ रेंज बढ़ाना नहीं है, बल्कि इन मिसाइलों में और ज्यादा वॉरहेड्स लगाए जाएंगे।
अभी और K6 बड़ी में टेक्नोलॉजी है, 7-8 वॉरहेड्स फिट हो सकते हैं, लेकिन K7 और K8 में यह संख्या 10 से भी ज्यादा तो भाई होगी। तबाही है सिर्फ यार रेंज सारी। और वॉरहेड्स की हाँ। संख्या ही नहीं, बल्कि इन मिसाइलों की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। आज के आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स के लिए मिसाइलों को पकड़ पाना आसान नहीं है, और अगर हम उनकी स्पीड को और बढ़ा दें तो उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। K6 की रीएंट्री स्पीड 7.5 मैक है, जो इसे हाइपरसोनिक बनाती है। जब यह दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होगी तो इतनी तेज होगी कि डिफेंस सिस्टम्स उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। K7 और K8 की स्पीड इससे भी ज्यादा होने की संभावना है। भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइलें पहले से ही पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अग्नि 5 मिसाइल ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रेंज बनाना कभी भारत रुकता के लिए नहीं मुश्किल नहीं है। है। एक भारत बार में जब स्पेस मिसाइल सेना में टेक्नोलॉजी शामिल हो बहुत जाती है, कमाल है DRDO तुरंत उसका अपग्रेडेशन शुरू कर देता है या उससे भी घातक मिसाइल पर काम करने लगता है। यही के सीरीज के साथ भी हो रहा है। जैसे ही K6 की टेस्टिंग पूरी होगी, भारत K7 और K8 जैसी मिसाइलों पर काम शुरू कर देगा। K सीरीज की Already काम मिसाइलें चल केवल रहा है। रेंज तक ही सीमित नहीं हैं। यह मिसाइलें पनडुब्बियों से भी लॉन्च की जा सकती हैं, जिससे इनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। और अगर भारत की आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों में K7 और K8 जैसी मिसाइलें तैनात हो गईं, तो दुश्मन देशों के लिए यह एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो ये हथियार भारत का रहा, जो समझो आपको खबर कान में लगी है उसका आधे से ज्यादा काम हो चुका K4 है। तक तो अभी हाँ। रेडी है। K5 का बोल रहे हैं, काम 5 और चल रहा 6 है। के जो है वो हाँ, ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल 5 चल रहे हैं। रेडी पड़ी है, हाँ। 6 ये दोनों रेडी हैं। तो अगर K7 8 की बात चल रही है ना, तो समझो उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी उसके ऊपर आप समझ रहे हो कि काम होगा नहीं, उसके ऊपर काम ऑलरेडी काम चल रहा है और ये भारत सिस्टम है। भारत यहीं पे भी रुकने वाला नहीं है, रुकने ऐसे वाला। ऊपर जाएगा और भारत एक ऐसा सिस्टम बनाएगा, इतना बड़ा एक मतलब परमाणु का भारत वो सिस्टम बनाएगा जिस तरह आज रशिया के पास है। K6 हाँ। जो है ना, कहते हैं कि अग्नि 5 से भी खतरनाक है। जाहिर बात है तो भाई। खुद सोच लो, अग्नि अग्नि 5 से से भी खतरनाक है वो K6। वो 8000 से ज्यादा की रेंज है उसकी। खुद सोच लो, अगर और वो पता ready नहीं हो गई, कहाँ से छोड़ेगी और पता नहीं somebody। कहाँ से छोड़े इंडिया, किसी को कुछ पता नहीं है। किसी को उसकी लोकेशन भी नहीं पता कि कहाँ से वो आएगा और ढाका जाएगी। MIRV टेक्नोलॉजी है। हाँ। एक साथ मल्टीपल सिटीज जो है ना तबाह कर सकती है जाहिर बात है, एक ही मैं झटके में। मतलब 14-15 इसके साथ वॉर रेड लगी होंगी। 10-12, हाँ 10-12 भी हुए तो समझो 10-12 शहर गए। समझो गया पूरा, गया मतलब वही गया ना, वही खत्म। गया। हाँ, वाकई तो में। ये चीज है, अगर भारत का एक मिसाइल ही पूरे एक देश के लिए काफी होगा फिर तो। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं भारत यहीं पे रुकने वाला नहीं है, अभी और से बड़ी चीजें इसीलिए निकालेगा। खौफ है इंडिया हाँ। का यार, मानो या दुनिया ना में मानो। इंडिया ने खौफ मचाया हुआ है। क्यों मचाया हुआ है? इन मिसाइलों की वजह से। आपको क्या इसका कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।